नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है जल। जैसा कि आप सभी ने यह कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि जल है तो कल है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का आधार होता है जल। दोस्तों, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था और जब इस सृष्टि में कोई भी नहीं था, तब यह पूरी सृष्टि जलमग्न थी। मतलब पूरी सृष्टि में जल ही जल भरा हुआ था। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर होता है वो 5 धातु से निर्मित होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है वह होता है जल। दोस्तों, आप बिना खाना खाएं, बिना अन्न के 2, 4, 5, 6 दिन आराम से रह सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि जल के बिना कुछ घंटे में ही व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं। जल को अमृत भी कहा जाता है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर जल का सही तरीके से उपाय करते हुए आप साधना करें तो मानकर चलिए आपके जीवन की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके घर पर धन का आना शुरू हो जाएगा। आपका जो व्यापार ठप्प पड़ा था वह व्यापार वापस से चालू हो जाएगा और आपके जीवन की कई तरीके की परेशानियां जैसे संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, इन तरीके दिक्कतों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, ये सारी जानकारियां आज हम आपको देने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं वास्तुशास्त्र और लाल किताब से हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। जल तो हर किसी के घर में होता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभार हमें अपने पास जो सबसे करीबी चीज होती है उसका नहीं पता होता है। इसी प्रकार से अगर आपको जल का सही महत्व पता चल जाएगा, टोटका कैसे करना है, जो बड़ा आसान है, तो मान के चलिए आपके जीवन की कई तरीके की जो दिक्कतें हैं वह तो चुटकियों में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इन बातों को आप एक बार करके देख लीजिए और अगर आपको इसका फायदा मिलता है तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम यह आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं कि आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, चाहे नौकरी की, व्यवसाय की या कि संतान प्राप्ति की, इन तरीके की दिक्कतों से, परेशानियों से आपको सिर्फ जल्द से ही छुट्टी मिल जाएगी। और दोस्तों, यह जो भी टोटके आपको पता चलने जा रहे हैं, इसमें आपका RS1 का खर्चा नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर सही साधना कर ली जाए जल के द्वारा, तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको फल की प्राप्ति होना तय है। देखिए दोस्तों, 2 तरीके की चीज होती है। कई लोग क्या करते हैं, पंडित से, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाते हैं, उसके बाद उनको यह लगता है कि उनका फल मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी समस्या का अगर आप समाधान किसी और व्यक्ति से निकलवा रहे हैं तो उसका फल मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अगर आप अपने से ही सिद्ध कर दें तो उसका लाभ आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये जो टोटके हम आपको बताएंगे, इसको आपको अकेले में है और बहुत ध्यान रखिएगा। इन टोटकों के बारे में किसी को भी न बताइएगा, वरना इस टोटके का आपको फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, कई लोग आकर यही कहते हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसी बात बता दीजिए, कुछ ऐसा तंत्र बता दीजिए कि जिससे हमारे जीवन की सारी समस्याएं चली जाएं। तो हम हर किसी से कहते हैं, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन, भगवान शिव को याद करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान शिव ने कभी भी किसी को आशीर्वाद दिया है, उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। इसलिए अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही लिखें। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये जितने भी तांत्रिक गुण आज आपको बताए जाएंगे, यह वास्तुशास्त्र लाल किताब हिंदू पौराणिक किताबों से ढूंढकर आपके लिए लाए गए हैं। इसलिए कॉपी किताब रख लीजिए और एक एक करके सारी जानकारी लिख लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सी चीज, जैसा कि आपको भी पता है कि कभी कभार आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता है। कभी कभार आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, माता लक्ष्मी जी का आपके आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो ग्रहों की चाल होती है वह आपके खिलाफ हो जाती है। पानी का सही उपयोग करके, इसके तंत्र विधा को अपना करके आप अपने ग्रहों की चाल को मोड़ सकते हैं। इसलिए जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है
वह एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी जो आपको दी जाएगी है इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति का मतलब यह है कि आपकी कोई भी इच्छा है, मान लीजिए संतान प्राप्ति, नौकरी पाने की इच्छा जो भी है, और मान लीजिए आपके व्यापार को दौड़ने की इच्छा जो भी है, आपकी कोई भी हो, मतलब इच्छा आपकी कोई भी हो, एक ऐसी क्रिया है जल के द्वारा अगर उसको किया जाए तो आपकी कोई भी इच्छा हो वह अवश्य पूरी होगी। शुक्ल पक्ष के बारे में आप लोगों ने ना सुना हो तो शुक्ल पक्ष अपने कैलेंडर में देख लीजिएगा। शुक्ल पक्ष जब भी आए पीपल के पेड़ के पास जाना है। शुक्ल पक्ष के पहले दिन से प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर आपको एक लोटा जल सुबह के वक्त अर्पित करना है। अगर आप शुक्ल पक्ष के पूरे मास में एक लोटा जल अर्पित करते हैं, लोटा का एक जल अर्पित करते हुए अपनी इच्छा बोलते हैं, तो मान के चलिए आपकी इच्छा पूर्ति होना तय है। और ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई है कि शुक्ल पक्ष पर प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे मूर्खों की बात कभी भी मत सुनिएगा। पीपल का पेड़ हो गया और तुलसी का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, इन पर कभी भी रविवार को पानी नहीं अर्पित किया जाता है। इनको ना रविवार को छुआ जाता है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर शुक्ल पक्ष में भी पानी चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ऐसे मूर्ख से सावधान रहिए, या आपका कोई लाभ नहीं करेंगे, आपको नुकसान में डाल देंगे। पीपल के पेड़ पर अगर आपने शुक्ल पक्ष के रविवार को भी पानी चढ़ा दिया तो मान के चलिए आपके घर पर दरिद्रता आ जाएगी, बहुत नुकसान होगा आपको। इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। शुक्ल पक्ष में सिर्फ रविवार का दिन छोड़कर अगर आप प्रतिदिन पानी चढ़ा रहे हैं और अपनी इच्छा बोल रहे हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यह 100% बात तय है दोस्तों। पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ पेड़ होता है और इसकी कई लोग पूजा भी करते हैं। इस पर मौली धागे से बंधन ही बांधा जाता है, वह अलग टोटके होते हैं। लेकिन पानी का यह क्रिया आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति को करवा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप यह क्रिया करते हैं रविवार के दिन को छोड़कर तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब दूसरी क्रिया जो हम आपको, एक ऐसी क्रिया है जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। होता क्या है दोस्तों, कभी कभार हमारे पास धन आता है फिर अचानक से बंद हो जाता है। आपको शायद ये बात ना पता हो कि आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा अवश्य कर दिया था जिसकी वजह से लक्ष्मी रुष्ट हो गई थी। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ भी आपसे गलती हो गई थी तो एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराणों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी जितनी जल्दी नाराज होती है उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बस साधना सही तरीके की कीजिए। तो एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। प्रति शाम को आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। उसमें शुद्ध जल डालिएगा, 2 इत्र की बूंद गिरा दीजिए और एक लाल फूल दोस्तों लाल ही होना चाहिए। इतना करके आपको शाम के वक्त अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल को रख देना है। अगर आप कर देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। देखिए, होता क्या है, हिंदू पुराणों के हिसाब से कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी हर शाम लोगों के घर पर जाती है। जैसे मान लीजिए जिस घर में लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है तो वहां पर माता लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती है। जिस घर के दरवाजों पर रंगोली 1 हफ्ते में 1 बार बना दी जाती है, कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि माता लक्ष्मी जी को अच्छा लगे, माता लक्ष्मी जी उसे घर में वास अवश्य करती है, उसे घर की परेशानी को खत्म कर देती है। और यह जो क्रिया हम आपको बता रहे हैं, अगर आप लोग हर शाम करना चालू कर देते हैं और मान के चलिए प्रति शाम यह करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर तो आएंगे ही आएंगे, आपके घर पर वास भी करेंगे। बस एक लोटे में जल रखना है, आपको 2 बूंद इत्र की गिरा देनी है और एक लाल फूल रख देना। लाल फूल कोई भी हो सकता है, गुड़हल, हल्का गुलाब का, जो भी आपको मिल जाए। हर शाम को किया गया ये टोटका, हर शाम को गया ये क्रिया आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दिलवा सकता है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। तीसरी क्रिया बड़ी आसान सी क्रिया है दोस्तों। इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए जीवन में कई तरीके के कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये क्रिया है दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने की। क्रिया बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, लेकिन क्रिया को करना थोड़ा कठिन होता है। ये आप साल के किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि रात में सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे एक लोटा जल रखना है और जल में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ एक लोटा जल रख लीजिए।
लोटा चाहे स्टील का हो चाहे तांबे का हो, कोई भी लोटा हो सकता है। आपके घर पर कोई तो पौधा लगा ही होगा। कोई भी पौधा लगा हो, उसमें बस तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टोटके कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं करना चाहिए। बस तुलसी के छोड़कर आप कोई भी पौधे पर प्रतिदिन अपने सर के नीचे जो भी पानी रखकर सो रहे हैं, इसको डालना चालू कर दीजिए। इसको अगर आप डाल रहे हैं और वह पौधा खिल जाता है और उसमें फूल आ जाते हैं, तो मान के चलिए आपको दुर्भाग्य जो है वह भाग्य में बदलना तय है। आपकी जो ग्रहों की चाल होगी वह अच्छी हो जाएगी। आपके तारे आपका साथ में देना चालू कर देंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से पौधे को। वैसे तो आप किसी भी पौधे को कर सकते हैं। इस क्रिया बस तुलसी के पौधे में मत कीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो एक पौधा आता है, अपराजिता का पौधा, जिसको विष्णुकांता नाम से भी जाना जाता है। इस पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं, जहां भगवान विष्णु जी को बड़ा प्रिय होता है। तो इस पौधे को अगर आप घर पर ले आए और प्रत्येक दिन या क्रिया करना चालू दे पानी से, तो मान के चलिए आपको दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। ये एक ऐसी क्रिया है दोस्तों, जो तांत्रिक विधाओं में सबसे अव्वल और तरीका मन आता है। किसी के भी दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए इस क्रिया को अगर आप करते हैं, तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य भाग्य बदल जाएगा। और आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा और वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए। अब जो हम आपको एक क्रिया बताने आ रही हैं, यह एक ऐसी दिया है दोस्तों, जो बड़ी आसान सी क्रिया है, लेकिन इसको करते कैसे हैं ये कई लोगों को नहीं पता होगा। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, हर परेशानी का तोड़ और हर परेशानी से आपको निजात छुट्टी कोई दिला सकता है। तो भगवान भोलेनाथ हम की अगर आप बहुत तंग आ चुके हैं, जिंदगी में टूट चुके हैं, नौकरी नहीं लगी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप सोच लें कि अब क्या किया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। हर सोमवार सुबह के वक्त नहा धोकर के अगर एक तांबे के लोटे में आप साधारण सा स्वच्छ जल ले जाकर के किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा देते और आहार जो एक बार ओम नमः शिवाय बोल देते हैं, इस क्रिया का जाप करते हुए आप अपनी इच्छा बोल देते हैं, सोमवार को की गई यह क्रिया साधना आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद दिलवाए, जिससे आपके जीवन में सामने आपके तत्व कोई भी काल भी खड़ा होगा भी आपका एक बाल नहीं तोड़ पाएगा। इतनी हमारे अच्छे हैं भोलेनाथ बाबा, इतने भोले हैं भोलेनाथ बाबा की वह सिर्फ एक साधारण से जल से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, सोमवार को अगर आप लोग किसी भी शिवालय जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पित कर देंगे, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलना तय है। आपकी कोई भी हो, संतान प्राप्ति की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, आप अपने बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, आप अपने दुर्भाग्य को बदलना चाहते हैं, आपके नवग्रह आपके साथ हर चीज हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।